व्रत सिर्फ नियम नहीं होता है, ये श्रद्धा होती है। और जब स्वाद उसमें जुड़ जाए तो उपवास भी उत्सव बन जाता है। आज हम बनाएंगे एक ऐसी व्रत स्पेशल साबूदाने की रेसिपी जो पवित्र भी है और सबसे बढ़कर स्वाद से भरपूर है। इस रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे हमारे बड़े ना ही तो फटेंगे और ना ही जलेंगे। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं साबूदाने बड़े। इसके लिए सबसे पहले हम एक बर्तन में साबूदाने लेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि जिस बर्तन से आप साबूदाना लोगे उसी से पानी का हम मेजरमेंट लेंगे। ये एक छोटी सी ट्रिक है जिससे हमारे साबूदाने ना तो ज़्यादा गलेंगे और ना ही ड्राई रहेंगे। साबूदानों को हम 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे जिससे कि इनका सारा स्टार्च निकल जाए। जिस बर्तन से साबूदाना लिया है उसी से नापकर हम डालेंगे साबूदानों को भिगोने के लिए पानी। हमने यहाँ पर 1 कटोरी साबूदाना लिया था तो उसमें हम 1 कटोरी से थोड़ा सा कम पानी लेंगे। हमें पूरा 1 कटोरी पानी नहीं चाहिए, बस उससे थोड़ा सा कम पानी चाहिए। यहाँ पर हमारे साबूदाने को हो चुके हैं 5-6 घंटे। अब करते हैं इनको चेक। वाव, जैसा हमें चाहिए था वैसा ही साबूदाने भीगे हैं हमारे, बिल्कुल खिले खिले और एक एक दाना बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। देखने में तो ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम तैयार करेंगे साबूदाने का एक डो। कढ़ाई में करेंगे तेल गर्म। मैंने यहाँ पर लोहे की कढ़ाई ली है। तेल के गर्म होने पर हम यहाँ पर आधी कटोरी मूंगफली के दानों को धीमी आंच पर रोस्ट करेंगे। मूंगफली के दानों में अगर इस तरह के क्रैक्स आने लगे तो दाने हमारे सिक गए हैं। इनको हम फटाफट से निकाल लेंगे, नहीं तो ज़्यादा सिक जाने पर इसमें कड़वापन आ जाएगा। सबसे पहले साबूदाने में डालेंगे ढेर सारा धनिया। इससे टेस्ट तो आता ही है, कलर भी बहुत सुंदर लगता है। अब डालेंगे 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च, आधा नींबू का रस और आधा इंच अदरक का टुकड़ा। इसको मैं ग्रेट करके डाल रही हूँ। और आधी चम्मच लेंगे काली मिर्च पाउडर। मैंने यहाँ पर काली मिर्च तो डाल दी है पर वो शूट नहीं हो पाया है। यहाँ पर लिए हैं 3 आलू। आलूओं को भी हम अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। यहाँ पर आपके लिए एक छोटी सी टिप कि आलूओं को भी पहले ही उबाल कर 2 घंटे पहले छिलके समेत फ्रिज में रखकर ठंडा होने के लिए रख दें। इससे क्या होगा कि हमारे बड़ों में ज़्यादा गीलापन नहीं आएगा। अगर आप गर्म आलू लेंगे तो बाइंडिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। आलूओं को ग्रेट करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर इसमें कोई बड़ा चंक्स रह गया तो बड़े हमारे फट जाएंगे, बीच में से अच्छे से बन नहीं पाएंगे। और डालेंगे मूंगफली के दानों का पाउडर। मूंगफली के ठंडे होने पर मैंने उसका पाउडर बना लिया है। बस इस तरह का पाउडर बनाया है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। इससे हमारे बड़ों में और अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी। पाउडर को डालकर थोड़ा सा करेंगे इसको मिक्स। और अब डालेंगे इसमें 1 चम्मच व्रत वाला नमक। इन सब को करेंगे अच्छे से मिक्स। सारी चीज़ें मिलाते मिलाते एक अच्छे से डो फॉर्म में आने लगी हैं। बड़े बनाने के लिए हम हाथ में थोड़ा सा तेल लगाएंगे जिससे कि साबूदाने हमारे हाथ में ना चिपकें। इस छोटी सी ट्रिक से हमारे हाथ भी गंदे नहीं होंगे और बड़ों का शेप भी बहुत अच्छा आ जाएगा। तोड़ेंगे अब इसके छोटे छोटे पेड़े। थोड़ा सा मसाला लेकर इसको धीरे धीरे गोल गोल घुमाते हुए बनाएंगे। ध्यान रहे इसमें किनारों पर एक भी क्रैक ना हो। क्रैक आ गए हों तो उनको सही कर लें। अगर क्रैक रह जाएं तो इसमें अंदर तक ऑयल आ जाएगा। इसी तरह मैंने सारे बड़े बना लिए हैं। इतने में कम से कम 12-13 बड़े तो बन ही गए। तेल में करेंगे इनको फ्राई करने के लिए हम उसी ऑयल में थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे। ऑयल के अच्छे से गर्म होने पर ही हम बड़ों को डालेंगे। मैंने यहाँ पर एक ही बार में 7 बड़े डाल लिए हैं। अब इनको हम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इनको पलटने की कोई जल्दबाजी नहीं है, चिंता मत करो, जलेंगे नहीं। और हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो मुझे एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम बड़ों को दूसरी साइड से पलट कर सेकेंगे। देखो अभी से हमारे बड़े फूलने लगे हैं।
फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है। तेज करी तो अंदर से हमारे सारे बड़े कच्चे रह जाएंगे। 3-4 मिनट के बाद हम यहाँ पर दोबारा से बड़ों को पलट लेंगे। अलटते पलटते हुए इनको थोड़ा सा ब्राउन होने तक पका लेंगे। ये हमारे यहाँ पर बहुत ही अच्छे सिक गए हैं। कितना अच्छा ब्राउन कलर आया है। अब इनको हम चमचे की मदद से निकालकर एक बाउल में डाल लेंगे। मैंने यहाँ पर एक और बैच को भी तल लिया है। इनको करेंगे हम दही के साथ सर्व। साबूदाने की ये रेसिपी व्रत के लिए एक परफेक्ट रेसिपी है। ये बाहर से जितना क्रंची है उतना ही अंदर से सॉफ्ट और लाजवाब है। इसको चाहे चटनी से खाओ या दही से, दोनों से ये बहुत टेस्टी लगेगा।